हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में एक पिता ही होते हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी आगे बढ़े। बाकी दुनिया में ऐसा कोई शख्स आपको नहीं मिलेगा जो ये चाहे कि आप उनसे आगे जाएं, उनसे बेहतर करें। सब चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें, लेकिन उनसे पीछे रहें, उनसे आगे नहीं जाएं। लेकिन एक पिता होते हैं जिनकी ये दिली ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि उनका बच्चा उनसे भी अच्छा करे, उनसे आगे बढ़े। तो हमें अपने पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, जो मैं आपको एक कहानी के द्वारा बताने वाली हूँ। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़का था, अपने पापा के साथ रहता था। उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन उसके पिताजी उसका बहुत ख्याल रखते थे। जितना एक माँ करती है, एक माँ की कमी उसे महसूस ना हो, इसके लिए उसके पिता हर संभव प्रयास करते थे और बहुत हद तक वो सफल भी थे। बहुत अच्छे से ख्याल रखा अपने बच्चे का, उसको पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और एक अच्छा जॉब भी उनका बच्चा जब बड़ा हो गया वो लड़का, तो एक अच्छा जॉब करने लगा। दोनों बाप बेटे खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बेटे को कहीं बाहर जाने का ज़रूरत आ गया कि अब उसको बाहर जाके अपने शहर से दूसरे शहर जाके नौकरी करनी है। तो उसने अपने पापा को बताया, और बोला कि अभी इतने तो पैसे नहीं है कि मैं आपको भी साथ लेके जा सकूं, अभी फिलहाल मैं जा रहा हूं, फिर आके आपको ले जाऊंगा। पिता भी खुशी खुशी मान गए। उनको अच्छा भी लगा कि चलो बेटे को इससे भी अच्छी जॉब मिल गई, अब बेटा दूसरे शहर जाएगा, वहाँ अच्छे से अपना काम करेगा, आगे बढ़ेगा। खुशी खुशी उन्होंने बेटे को विदा किया। फिर कुछ दिन बाद वहाँ काम किया बेटा, काम करते करते घर आया तो फिर पिताजी ने उसकी शादी कराई। शादी के बाद फिर बेटे ने वही बात सुनाई कि पिताजी अब मैं अपनी बीवी को तो लेके जा सकता हूँ, पर उतने वहाँ पे ये कमरे नहीं है कि मैं आपको भी लेके जाऊँ। पिता फिर भी खुश हो गए कि चलो जाने दो, अपनी बीवी को लेके साथ में रहेगा तो उसका ख्याल भी रखेगी, मेरे बेटे का ख्याल रखेगी, बहू मेरी अच्छा है, चला जाएगा। और पिता ने फिर वापस उसे खुशी खुशी विदा कर दिया। ऐसा ही चलता रहा। बेटा कभी मन होता तो फ़ोन करता, पिताजी इधर इंतज़ार करते रहते, बेटे का फ़ोन आएगा, बेटा मुझे लेने आएगा। लेकिन बेटा मतलब बदल सा गया था। उसको जब पिता की ज़रूरत होती थी किसी चीज़ के लिए, तभी वो अपने पापा को फ़ोन करता था। एक दिन फिर उसने फ़ोन किया और बताया कि आप दादाजी बनने वाले हैं। खूब खुश हो गए इधर पापा तो कि मैं दादाजी बनने वाला हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तुम मेरी बहू से कब मिलवा रहे हो, उसको कब लेके यहाँ आ रहे हो। फिर उसने वैसे ही बात को टाल दिया और बोल दिया कि मैं बहुत जल्दी ही आने वाला हूँ, अपनी बीवी को लेके आपके पास आ रहा हूँ। पिताजी फिर इंतजार करने लगे कि आएगा, लेकिन बेटा आया नहीं। ऐसे ही दिन बीतते गए, पिताजी इंतजार करते गए। उधर वो लड़का पापा बन गया, उसका बच्चा हुआ, अपनी मतलब अलग ही दुनिया में वो अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश रह गया। उसे तो पिता की याद भी नहीं आती थी और पिताजी के पापा इधर इंतजार करते रहते थे। फिर जब उसको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसको याद आ गए पापा। फिर उसने पापा को कॉल किया और बताया कि मैं आ रहा हूँ आपके पास, अपनी पत्नी और बेटे को लेकर, आपके पोते को लेकर मैं घर आ रहा हूँ। ये बहुत खुश हो गया कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बहू आ रही है, मेरा पोता आ रहा है। इनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, बहुत खुश हो गए। फिर जब उनका बेटा आया अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर, तो ये बहुत खुश हो गए, मेरा पोता आ गया, मेरी बहू आ गई, मेरा बेटा आ गया। अब एक पिता को इससे ज़्यादा क्या खुशी चाहिए, बहुत खुश हो गए। फिर जब बेटा आया तो उसने कहा कि पिताजी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, परिवार चलाने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो पहले ही पिताजी ने तो सारा पैसा इसके पढ़ाई पे, इसको शहर से दूसरे शहर भेजने में खर्च कर रखा था। उनके पास पैसे तो थे नहीं, फिर भी कभी पिता को ना कहते तो हमने सुना नहीं है। जहाँ से भी वो इंतज़ाम तो अपने बच्चों के लिए करते ही हैं। तो पिताजी ने भी वैसा ही किया। उसके पिताजी ने भी कहा कि ठीक है रुको, मैं इंतज़ाम करता हूँ। तो वो अपने शहर के महाजन के पास गए जो दूसरों को पैसे वैसे देते हैं कर्ज। तो उनके पास गए और जितने पैसे की उसको ज़रूरत थी वहाँ से ले लिया, ला के बेटे को दे दिया। बेटे ने क्या किया, पैसा लिया, फिर अपनी बीवी बेटे को लेकर शहर चला गया, पिताजी को यहीं छोड़ दिया वापस। और ये कह के गया कि कुछ दिनों में पैसे लेकर आ रहा हूँ मैं। पिता फिर भी खुश थे कि जाने दो, मेरा बेटा अपनी बहू और बच्चों को लेकर शहर में रहेगा, उसका भविष्य बनेगा, मेरे पोते का भविष्य बन जाएगा, शहर में अच्छे से पढ़ेगा। माँ बाप तो यही सोचते हैं कि जहाँ भी रहे बच्चे खुश रहे, यही सोच कर वे खुश थे। लेकिन
लेकिन इंतज़ार भी करते थे कि मेरा बेटा आएगा, मेरी बहू आएगी, मेरा पोता आएगा, मेरा बेटा पैसे लौटाने आएगा। बेटा तो वहाँ जाके वापस भूल गया, उसको तो जब बस पैसों की ज़रूरत होती थी तभी पिता की याद आती थी। इधर पिताजी 4-5 महीने बीत गए, इंतज़ार करते रहे, बेटा अब आएगा, बेटा अब आएगा। और चूँकि 4-5 महीने हो गए तो वो महाजन भी इनके पास पैसे मांगने आ गया। अब इनके पास तो पैसे थे नहीं, तो ये दे कहाँ से, अब परेशान हो गए। फिर इन्होंने बेटे को फ़ोन लगाया, उधर से कोई रिप्लाई नहीं। फिर इनको समझ में आ गया कि शायद बेटा यहाँ आना ही नहीं चाहता है मेरे पास, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसको अब मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पैसे तो जिससे लिए हैं वो मानेगा नहीं, पैसे तो वो मांगेगा ही। तो उन्होंने क्या किया कि वो हॉस्पिटल गया और अपना खून बेच दिया, कुछ खून बेचकर, और उसको पैसे चुका दिए। पैसे तो चुका दिए, लेकिन चूंकि इन्होंने खून दान कर दिया था और इनका वो शरीर था नहीं, तो ये बीमार रहने लगे। बीमार होते होते धीरे धीरे ये स्वर्ग को सिधार गए, नहीं रहे दुनिया में। लेकिन उसके बेटे को ये भी खबर नहीं, गांव वाले ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। बेटे को अपने पिता को कंधा देना भी नसीब नहीं हुआ। कहानी छोटी सी है, लेकिन ये आज की दुनिया की सच्चाई बताती है। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तभी माँ को याद करते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो माँ की और पिता की देखभाल करते हैं, उसके बाद अपना सोचते हैं। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप हमारे लिए सब कुछ करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हर वो काम करते हैं जो वो किसी के लिए ना करें, यहाँ तक कि जान भी दे देते हैं हमें खुश रखने के लिए। तो हमें भी उनके लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए, हमें खुश रखना चाहिए। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मुझे बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।